MP साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब और अलाउद खाब के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई शरियों में लाओ जी और जितने भी साथ आए हैं सभी MP साहब के, आज हम डीगल गांव में इस धरने पर पहुंचने पर आंदोलन से कर्मचारी की बात हो, से किसान की बात हो, आंदोलन जब वो करते हैं तो कोई मांग करते हैं, लेकिन किसान तो कह रहा है कि जहाँ आपने जो मुझे दिया है, जो काले कानून तीन काले कानून दिए हैं, उसे वापस ले लो। किसान कह रहा है जो हमें दिया है वो नहीं चाहिए। और कैसी विडंबना है, कितने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी दो शब्द रखें। भाई देवाज, सबसे पहले तो इस भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जिस भूमि से हमेशा एक बड़ी आंदोलन किया, कोई भी लड़ाई लड़ी हमने। और यहाँ आने पर राज्यसभा सदस्य, हमारे सांसद, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ और आप भी मानते हैं कि दोनों जगह हमारे सांसद का काम, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का है, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो आजकल सांसद है वो पहले भी नहीं था और इन अध्यादेश के दौरान तो हमने कहीं देखा ही नहीं। और हमारे बीच में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादड़, जो कि हमारे विधायक है लंबे समय से, और इनकी एक थाप लगती है और वो थाप अपने आप में अपनेपन का महसूस कराती है। यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और भारतीय किसान यूनियन का मैं नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उसी रामलीला ग्राउंड में जहाँ दिल्ली प्रदेश बीजेपी की रैलियां हो रही है, वहाँ पे किसान भी अपना धरना देना चाहते थे, मगर दुख की बात है कि रास्ते में उनको हरियाणा सरकार ने पहले और फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने उनको वहाँ जाने से, नहीं तो प्रजातंत्र में सबको वहाँ पे अगर धरना देते तो आज हमें यहाँ पूरे बॉर्डर पे बैठने की जरूरत नहीं होती, पूरे देश में आज धरने देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसान वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में धरना देना आते हैं। प्रजातंत्र में अधिकार है सबको, मगर उनके उस अधिकार से उनको वंचित रखने की जो कोशिश, और जिसमें सबसे बड़ी जो है हरियाणा सरकार ने भी कहीं गड्ढे खोदे, कहीं वाटर कैनन के बौछार हुए, कहीं आंसू गैस के, जिनके आंख में पहले ही आंसू हैं उनके आंसू गैस से उनको कैसे रोकोगे, कहीं लाठी चार्ज हुआ। तो ये, और उसके बाद उस आंदोलन को तिरस्कारित करने का, जो अपमानित करने के भी जो भाषा का प्रयोग किया गया, उस बात के लिए मैं समझता हूँ वो उस बात की बहुत गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार संवेदनशीलता से काम ले और किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले। 42 किसानों की जानें जा चुकी हैं, 42, और अभी 10 दिन पहले बड़ौदा गांव के एक लड़का था अजय मोर, 38 साल की उम्र थी, वो गए हुए थे वहां पे और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसमें मैं उनके घर गया, 3 लड़कियां थी, भाई के अजय मोर के 3 लड़कियां थी, मतलब इतना जाके 3 लड़कियां थी, और उनकी जो वो मिसेस थी, गुड़िया जो थी, वो पढ़ भी नहीं रही पूरे, कि कहीं लगवास के या कुछ कस के, कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा उस घर पे। और केवल इस भावना में उन्होंने किसी अपने लिए नहीं, केवल इस भावना में किसान का साथ देने जाएंगे, सिंगू बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे रात में ठंड की वजह से उनके मतलब वहाँ पे तो ऐसे 42 लोगों की जाने जा चुकी हैं, 42 किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और कितनी कुर्बानी लोगे आप? इससे ज़्यादा शांति प्रिय, अनुशासन से, डिसिप्लिन से 42 लोगों की मृत्यु हो गई, आप और कितनी कुर्बानी लोगे? आप जो है एक नारा होता था, ये हमारी धरती उस नारे को चरितार्थ करती है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये हरियाणा की, पंजाब की और ये उत्तर भारत की जो धरती है, ये वीर भूमि है, उस नारे को चरितार्थ करती है। मगर ऐसा लगता है कि आज वो नारा उसको हो गया, मरे जवान मरे किसान, कोई परवाह नहीं कर रहा उनकी। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कोई आज राजनीतिक के रूप में हमारा नहीं है, मैं आग्रह करता हूँ सरकार माने, विनम्रता से आज जो है सरकार दिखाए
और किसानों की बात मानते हुए इनको 12 बिलों को वापस ले, और जो नारा जो है अपना अभी डॉक्टर साहब ने दिया, आखिर में आपके साथ वो नारा लगवाते हुए मैं अभी अपनी बात खत्म कर। पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं जो 42 किसानों ने अपनी जानें गंवाई, जो जानें कुर्बान करी, एक शहादत दी उन्होंने इस कॉज के लिए, इस संघर्ष के लिए। और जो करोड़ों किसान जो इसमें मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, एक शांति प्रिय और अनुशासित ढंग से ये संघर्ष कर रहे हैं, उनको मैं बार बार नमन करता हूं। किसान यूनियन के हमारे डम्पी जी यहाँ पे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और पूरी जो संगठन है, किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, और जो 300 करीब किसान संगठन है, सभी संगठनों को हम अपनी तरफ से पूरा हम उनका जो है धन्यवाद करते हैं कि इतने संयम से, धैर्य से, एक ऐसा अनुशासन से ये आंदोलन चला है। हम यही आग्रह करते हैं कि इसी रास्ते पे ये जो है बात सरकार से करी जाए, और सरकार से बारी बारी, जो लगातार मैं कह भी रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं, हर रोज़ हम फील्ड में निकलते हैं, हर रोज़ ये बात कहते हैं, सरकार तुरंत अपने जिद को छोड़े। जिद, किसान से जिद लगा के सरकार को क्या मिलेगा? यहाँ पे अहम और ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार विनम्रता दिखाए, अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। तो ये मैं आग्रह करता हूँ, अब सरकार के एक ही विकल्प है कि किसानों की बात मानी जाए और इसका समाधान दे सरकार। जय किसान, जय जवान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और वो नारा अगर किसी वीर भूमि के को देखते हुए कहीं कहीं अगर चरितार्थ होता है, तो ये हरियाणा की, पंजाब की, हमारी इस भूमि को नारे का कि एक एक कोने में गूंज आपको सुनाई देगी, जय जवान जय किसान। मगर दुर्भाग्य की बात है, जैसे 42 जो है किसानों ने अपनी जानें गंवा दी, मगर सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे ऐसा लगता है कि वो नारा जय जवान जय किसान का नहीं रहा, मरे जवान मरे किसान। परवाह नहीं कर रही सरकार इसको, इस हठीले रवैये को सरकार अपना वापस ले। हठीले रवैये को 2 बजे मीटिंग है, तो इसीलिए आज 2 बजे मीटिंग है। इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं चाहूँगा, आप लोग हमारे संदेश को, इस धरने के माध्यम से इस संदेश को आप जो है केंद्र सरकार के कान तक पहुंचाने में आप कुछ ना कुछ सहायता करें। सरकार उस नतीजे में, सरकार की जिम्मेदारी है समाधान देने की। सरकार आप क्यों नहीं मान रही, मेरे को समझ में नहीं आती, किसके दबाव में सरकार है। और ये सही कहा गया, अभी किसान यूनियन वाले जैसे कह रहे थे, ये जो किसान को ये नहीं मांग रहा कि हमें 10,000 करोड़ का कोई वो दो या 50,000 करोड़ का कोई पैकेज दो। सरकार, किसान कुछ मांगने नहीं आया सरकार के दरवाजे। सरकार तो जो दे रही है किसान को, कि सरकार उसको कह रहा है, किसान तो कह रहा है कि मुझे वो नहीं चाहिए। सोनीपत नगर निगम के चुनाव हो या अन्य नगर निगम के चुनाव हो, नतीजों को कैसे देख रहे हैं सर? आज का लगभग हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है सरकार को, और शहरों के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ौदा के बाद बहुत से बीजेपी के नेता ये कहते थे कि भाई जो है कि शहरों के अंदर, तो आज आप शहर में देखें, आज चाहे वो सापला का पालिका हो, चाहे उकलाना की पालिका हो, चाहे धारूहेड़ा की पालिका हो, चाहे सोनीपत के अंदर जो है हजारों मत के मार्जिन से चाहे वो की बात हो, तो हर जगह भाजपा और जजपा तो बिल्कुल सफाया हो गया है। आपके लिए पॉजिटिव परिणाम मानते हैं सर? तो जैसे परिणाम अच्छे हैं। आप बताओ, आप आकलन करो, आप बताओ, जब अगर बीजेपी हारी है, हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो इसको तो पॉजिटिव ही कहेंगे।